मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसके बारे में पढ़ना है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे HCl सिक्रेशन को रिड्यूस करता है इन आवर स्टमक। ठीक है, सो दिस इज द मेन फंडा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि HCl हमारे स्टमक में बन कैसे रहा है। फ्रॉम दिस वी विल गेट टू नो दैट हाउ दिस HCl इज सिक्रेटेड इनसाइड आवर स्टमक ऑन द पेराइटल सेल। दिस इज ऑल द पेराइटल सेल। ठीक है, पेराइटल सेल के सरफेस पे तीन तरह के रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्टामिन दैट वी टॉकिंग अबाउट H2 रिसेप्टार। सेकंड वन इज M3 रिसेप्टार, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टार प्रेजेंट होता है। और CCK2 रिसेप्टार जो कि गैस्ट्रिन रिसेप्टार प्रेजेंट होता है। और तीनों का काम क्या है? गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन, ये तीनों का काम क्या होता है? H+ को रिलीज करवाना। ठीक है, बाय डिफरेंट मैकेनिज्म और बाय डिफरेंट पाथवेज। सो H+ को रिलीज करवाना टू द पेराइटल सेल और इसको बाहर फेंकना टू द स्टमक। स्टमक की तरफ ले जाना है H+ को, यानी कि प्रोटोन को। यू कैन कॉल इट प्रोटोन। सो जब भी एक प्रोटोन आयन स्टमक की तरफ जाता है, देन K+ इनसाइड द पेराइटल सेल अंदर आता है। सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ प्रोटोन पंप। और साथ ही साथ क्लोरीन आयन जो है वो भी पेराइटल सेल से बाहर जाता है टू द स्टमक। सो हमारे स्टमक में दो टाइप के आयन्स आ गए, एक H+ और एक Cl-। प्लस माइनस में प्यार हो जाएगा और क्या बना देगा? HCl। ठीक है, तो ये हमारे स्टमक की तरफ चला गया। HCl जो है हमारे स्टमक की तरफ चला गया, उसकी वजह से स्टमक में HCl सीक्रेशन ज्यादा होने लगा। ठीक है, उससे क्या होगा? pH डिक्रीज हो जाएगा। और जब pH डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एसिडिटी काउज करेगा, मतलब एसिड का सीक्रेशन बढ़ेगा। सो ये किसके वजह से हो रहा है? एक गेट है जो कि बोलते हैं प्रोटोन पंप। ठीक है, दिस इज योर प्रोटोन पंप एंजाइम। ये जो प्रोटोन पंप है वो एक एंजाइम की तरह काम करता है। सो योर प्रोटोन पंप एक एंजाइम है जो कि H+ को स्टमक की तरफ लेके चला जाता है। तो ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं? ये जो पंप बन रहा है, ठीक है, जिसमें से एक तरफ से जा रहा है H+ और दूसरी तरफ से आ रहा है K+, तो इसको ही जाके ये इनहिबिट कर देता है, मतलब। और एंजाइम को क्या बोलते हैं? H+ K+ एटीपेज। ठीक है, ये पूरा नाम हो गया इसका H+ K+ एटीपेज। इसको भी इसी को ही बोला जाता है प्रोटोन पंप। और जितने भी ड्रग है PPIs वाले, इन्हीं को जाके इनहिबिट करता है। सो हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फर्स्ट वन इज ओमेप्राजोल, सेकंड वन इज लैंसोप्राजोल, थर्ड वन इज रेबेप्राजोल और फोर्थ वन इज पेंटोप्राजोल। सो जितने भी प्राजोल वाले ग्रुप हैं वो एक्ट करेगा किस पे? प्रोटोन पंप पे। ठीक है, तो हम इसका अब स्ट्रक्चर और यूजेस और साइड इफेक्ट भी देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ हम शुरू करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे पहले और साथ ही साथ यूजेस और साइड इफेक्ट्स। तो स्ट्रक्चर देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्रग है ओमेप्राजोल। तो इसको जानने से पहले हम एक हेट्रोसाइक्लिक 2 पढ़ लेते हैं, जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या क्या होता है इसमें प्रेजेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है दैट इज योर बेंजीमिडाजोल। सो बेंजीमिडाजोल एक बेंज नाम से पता चल रहा है, एक बेंजीन होगा। सो बेंजीन और इमिडाजोल मतलब इमिड मतलब 1,3 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, 1 2 3 मतलब बीच में, मिड इन द मिडिल। सो दिस इज योर बेंजीमिडाजोल स्ट्रक्चर। सो ये एक प्रेजेंट होता है हमारे इसमें। और सेकंड वन है दैट इज योर पीरिडीन। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है पीरिडीन। तो हम देखते हैं इसका पीरिडीन का स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड रिंग हैविंग अ नाइट्रोजन, और वो एरोमेटिक रिंग होता है। ठीक है, सो दिस इज योर पीरिडीन मायोटी। सो नाउ वी विल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए। सो नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल में पहले तो बनाओ आप बेंजीमिडाजोल रिंग, उसको कनेक्ट करो SO के साथ और CH2 के साथ, और दिस इज योर पीरिडीन रिंग। पीरिडीन में यहाँ पे एक मिथाइल होगा, यहाँ पे एक मिथाइल होगा, और यहाँ पे OCH3। OCH3 को हमेशा बोलते हैं क्या? मिथॉक्सी। यहाँ पे भी एक प्रेजेंट होता है OCH3। तो देखो इसमें O है ना, ओमेप्राजोल में O है, तो O से याद रखना दो जगह पे Me, मतलब MEO को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी, MEO। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओमेप्राजोल। तो इसका काम क्या होगा? H+ K+ एटीपेज को ब्लॉक करना। ठीक है, ये जो प्रोटोन पंप है उसको जाके ब्लॉक करना। इसका यूजेस देखते पहले। पेप्टिक अल्सर में काउज करता है। ठीक है, जब HCl का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो हमारे ब्लिस्टर्स निकलते हैं। ब्लिस्टर मतलब फोड़े निकलते हैं टू द लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक। नाउ सेकंड वन इज GERD। इसका फुल फॉर्म देख लो, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। थर्ड वन इज जोलिंजर इल्यूजन सिंड्रोम, और फोर्थ वन इज इंडाइजेशन। तो ये कहाँ का यूज होता है देख लो, इंडाइजेशन, जोलिंजर, GERD एंड अल्सर। नाउ वी विल कम बैक टू द आवर साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इसको लेने से क्या क्या होगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेडेक,
मोस्ट कॉमन हेडेक होता है। सेकेंड वन इज नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग। थर्ड वन इज एब्डोमिनल पेन। फोर्थ वन इज डायरिया भी काउज करता है। सो ये ओमेप्राजोल है वो एक प्रो ड्रग की तरह काम करता है। प्रो ड्रग, सो प्रो ड्रग क्या होता है, एक पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब ये मेटाबोलाइज होता है तो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा और फिर वहां जाके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अपना शो करेगा। सो ओमेप्राजोल इज अ प्रो ड्रग। पीएच जो है अगर वो लेस देन 5 रहेगा तो ये जाके ये अच्छे से काम करना शुरू करता है। सो ये मेनली वहां पे काम करेगा जहाँ पे HCl जो है ज्यादा सिक्रेशन हो या फिर पीएच जो है बहुत कम है, तो वहां पे ये मेनली काम करता है। नाउ कम टू द सेकंड ड्रग लैंसोप्राजोल। लैंसोप्राजोल में भी वही होगा। देखो ये तुम्हारा बेंजीमिडाजोल रिंग, ये तुम्हारा बेंजीमिडाजोल रिंग कनेक्टेड टू SOCH2 और यहाँ पे N यानी कि pyridine moiety, और pyridine में यहाँ से कनेक्ट होता है CH3 और यहाँ से OCH2 CF3 और सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंसोप्राजोल। इसका भी मैकेनिज्म सेम रहेगा, H प्लस K प्लस ATPase को जाके ये ब्लॉक करेगा, ठीक है, या फिर इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिशन काउज करेगा। इसका यूजेस भी वही रहेगा सेम एज जैसा उसमें था। यूजेस क्या रहेगा, पेप्टिक अल्सर फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज GERD, थर्ड वन इज जॉलिंजर सिंड्रोम जो बताया हमने, जॉलिंजर सिंड्रोम, और फोर्थ वन इज योर वही indigestion. So these are the four uses of lansoprazole. Now we'll come to the side effect. Side effect में भी सब कुछ सेम रहेगा, headache. Second one is nausea and vomiting. Third one is abdominal pain. And fourth one is your diarrhea cause करता है. So these are the side effect of lansoprazole and uses on mechanism to inhibit the H plus K plus ATPase. Now come to the another drug, that is your rabeprazole. Benzimidazole connected with SOCH2, यहाँ से pyridine ring, इस पोजीशन पे CH3 और इस पोजीशन पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहाँ से OCH3. So this is all about rabeprazole. इसका भी यूजेस अल्सर और GERD में काम आता है ये बहुत, हेडेक, नोजिया और वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन. This is the structure of rabeprazole. Now come to the structure of another drug, that is your pantoprazole. So इसमें भी वही बेंजीमिडाजोल पहले, ओके, नाउ SOCH2 फिर एक OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ पे भी OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप. इसका भी यूजेस और साइड इफेक्ट भी सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले ड्रग्स में देखा, तो इट विल बी सेम एज प्रीवियस ड्रग और यहाँ पे भी सेम एज प्रीवियस ड्रग. These are all about proton pump inhibitors. So कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए आपके एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज ओमेप्राजोल, सेकंड वन इज लैंसोप्राजोल, थर्ड वन इज रेबेप्राजोल और फोर्थ वन इज पेंटोप्राजोल. ओमलाल राबड़ी पॉन्टी OLRP. So these are drugs of proton pump inhibitors. So आज के लिए इतना ही. I will see you in the next one. So बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए.